के महोबा में आज पीएम मोदी उज्ज्वला 2 की करेंगे शुरुआत, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। असम में कोरोना की नई गाइडलाइन आज से लागू, शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मुंबई में 15 अगस्त से शुरू होंगी लोकल ट्रेन सेवा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग कर सकेंगे यात्रा। भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, टीएमसी का नया नारा लॉन्च। 26 से 29 अगस्त तक यूपी दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद, अयोध्या भी जाएंगे। राहुल गांधी का तंज, खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ हक भी मिलना चाहिए, न कि खेल बजट में कटौती। नागपुर में होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति, ट्यूशन क्लास भी खोलेंगे, स्थानीय प्रशासन का आदेश। बोले भाजपा नेता अब्दुल्ला कुट्टी, सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, जल्द ही वो बीजेपी में होंगे शामिल। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, खर्च होंगे 11,000 करोड़। और इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में भारतीय सेना के 101 जवान लेंगे भाग, रूस में 22 अगस्त से आयोजन। यूपी के महोबा से आज पीएम उज्ज्वला 2 की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। वहीं ऐप से ट्रेन का पास डाउनलोड किया जा सकता है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मुंबई में हालात पश्चिम बंगाल जैसे हैं, यहां गणेश उत्सव मनाना मुश्किल है। उन्होंने कहा यहां हिंदू धर्म खतरे में है। असम में कोरोना की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है, शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। 26 से 29 अगस्त तक यूपी दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद, अयोध्या भी जाएंगे। नागपुर में होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक अब खोलने की अनुमति है, वहीं ट्यूशन क्लासेस भी खोलेंगे, स्थानीय प्रशासन का आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी का बड़ा दावा, कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वो अपने समकालीनों की तरह जल्दी बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी कोरोना लॉकडाउन की अवधि को 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए रेस्टोरेंट और होटल के अलावा स्विमिंग पूल को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के संबंध में सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। के साथ ही कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू राज्य के 8 जिलों बेलगावी, बीदर, चामराजनगर, दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी, कोडगू, मैसूर और विजयपुरा में रहेगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि योगी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव तो नहीं करेंगे गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता में हिस्सा लिया। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के वो पहले प्रधानमंत्री रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कायर आतंकियों के सामने जम्मू कश्मीर नहीं झुकेगा और आतंकियों के मददगार को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सम्मेलन स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। वहीं अब सपा ओबीसी सम्मेलन भी करने जा रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 15 अगस्त को किसान आंदोलन का नाम लिए बिना ही कहा कि आने वाले प्रोग्राम के लिए आप लोग तैयार रहें। जैसे आपने पहले ड्यूटी की, ऐसे ही आने वाले प्रोग्राम में ही ड्यूटी करें। आने वाली चुनौतियों को डटकर सामना करने के लिए तैयार रहें। कोरोना वैक्सीन ट्रायल का डाटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम वैक्सीन के प्रभावी होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दर्शन अब राम झरोखे से भी हो सकेंगे। श्रद्धालु राम मंदिर का निर्माण भी राम झरोखे से ही देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश में तेजी से घटते संक्रमण के बीच संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। एक और प्रदेश में टेस्टिंग और टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञ टीम की पैनी निगाहें भी तीसरी लहर पर हैं। वहीं यूपी में माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों को बुलाया गया है और 16 अगस्त से उनकी क्लास भी शुरू होगी।
केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने ओणम से पहले 48 लाख गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 1481 करोड़ रुपए की सार्वजनिक पेंशन बांटने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी पार्टी महादल ने लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, तो इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा सीएम योगी को डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं आता। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। साथ ही ऐलान किया कि बीजेपी 2 लाख गाँव में 4 लाख हेल्थ वॉलेंटियर्स को खड़ा करेगी जो डॉक्टर्स की मदद करेंगे। दिल्ली का व्यापारिक हब कहे जाने वाले चांदनी चौक बाजार में इन दिनों एक इमारत खूब सुर्खियां बटोर रही है, जो देखने में बिल्कुल जयपुर के हवा महल की ही तरह लगती है। यही कारण है कि इस बिल्डिंग पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश भी दे दिए हैं। मिजोरम में हुई फ्यूल की कमी, तो मिजोरम सरकार ने फैसला किया है कि वाहनों को एक निश्चित मात्रा में पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। बाइक को 5 लीटर, कार को 10 लीटर, तो वहीं स्कूटर को अधिकतम 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। वहीं हाल ही में सिब्बल ने कहा था कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को साथ लाने का प्रयास करूंगा।